ई क्लास में आप सभी का फिर से इस्तकबाल है। हम नासिक की गज़लें पढ़ रहे थे, जिनमें हमने 2 गज़लें उनकी पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे उनकी 3rd नंबर की जो गज़ल है, काफ़ी बस उसको नशा है बुए शराब का, ये वाली गज़ल। तो देखते हैं उसका पहला शेर। काफ़ी बस उसको नशा है बुए शराब का, हो बोझ जिसके हाथ में सागर हुबाब का। यहाँ पर नासिक अपने महबूब की नज़ाकत के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा महबूब इतना नाजुक है कि अगर शराब का नशा करना है तो फिर उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि उसको शराब की बू सूंघा दी जाए या उसके हाथ में शराब का प्याला दे दिया जाए, क्योंकि वो इतना नाजुक है कि शराब के जाम को बोझ ही, जो शराब का जाम है उसका बोझ ही उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है। तो भला वो शराब किस तरीके से पी सकता है। यानी यहाँ पे उन्होंने उनकी महबूब की जो नज़ाकत है उसके बारे में बताया है कि वो इतने नाजुक हैं कि अगर उनको शराब पिलानी है तो शराब ना पिलाई जाए, बल्कि उनके हाथ में शराब का प्याला दे दिया जाए या फिर शराब की जो बू है, खुशबू है, वो सूंघा दी जाए तो उससे ही उनको नशा हो जाएगा। यानी शराब पिलाने की उनको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हर हर कदम पर फूटते जाते हैं आबले, नक्शे कदम में तौर है चश्मेपुर आब का। नासिक यहाँ कहना चाहते हैं कि राह इश्क इतनी आसान नहीं होती जितनी कि लोग उसको समझते हैं। इसमें दिल पर जख्म, पाँव पर छाले मिलेंगे। नासिक कह रहे हैं कि हर कदम पर मेरे पाँव के आबले पुरखार रहा होने की वजह से फूट कर बह रहे हैं। गोया के चलने का ये अंदाज चश्मे पुर आब का सा है, यानी जिसमें आंसू हमेशा मौजूद रहते हैं और ज़रा सी बात पर वो जो आंसू होते हैं वो ढलक जाते हैं। यानी इश्क की जो राह है वो आसान नहीं है। उन्होंने उसकी मिसाल आँख जो आंसुओं से भरी होती है, पानी से भरी होती है, उससे दी है कि जब भी कोई दिल पे जख्म लगा तो आँखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। तो इसी तरह जो इश्क की जो रास्ते हैं वो मुश्किल होते हैं, जैसे कि दिल पर कोई ठेस पहुंची और आँखों से आंसू निकल जाते हैं। अगला शेर है। कहते हैं तेरे आरिज़ वो कामत को देखकर, आरिज़ यानी रुखसार, कामत यानी कद काठी, बाला ए सरू फूल खिला है गुलाब का। सरू एक दरख्त होता है बहुत ही खूबसूरत, जिसकी मिसाल महबूब के कदो कामत से दी जाती है। तो नासिक अपने महबूब के हुस्न व जमाल की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि जिस तरह सरू के दरख्त पर, यानी सरू का दरख्त तो खुद ही बहुत खूबसूरत होता है और उस पर गुलाब का फूल खिल जाए तो उसके हुस्न में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह तेरे दराज़ कामत और खूबसूरत गालों को देखकर लगता है कि महबूब भी इतना ही हसीन है जिस तरीके से कि बालाए सरू फूल खिला है गुलाब का। यानी एक तो जो सरू का दरख्त है वो खुद ही बहुत खूबसूरत है और उस पर गुलाब का फूल खिल जाए तो वो अति सुंदर हो जाए। इसी तरीके से उनका महबूब है। अगला शेर है। देखी जो उसकी जुल्फ हुआ महू दागी दिल, होता है वक्त शाम गुरूबे आफताब का। यानी उन्होंने जो महबूब की जुल्फ़ें हैं उनकी तारीफ़, यानी उनकी मिसाल गुरूबे आफताब से दी है कि जब शाम होती है और अंधेरा होने लगता है। अपने महबूब की जो काली और लंबी जुल्फ़ों को देखकर नासिक कह रहे हैं कि मेरा दिल इसकी जुल्फ़ को देखकर घायल हो जाता है। जिस तरह रोशन सूरज जब गुरूब हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, ठीक उसी तरह मेरा दिल भी बैठ जाता है और जुल्फ़ों का असीर हो जाता है। यानी उनकी जो काली घनी जुल्फ़ें हैं वो जब छा जाती हैं तो एक असीर यानी अंधेरा सा हो जाता है, जिस तरीके से कि शाम को गुरूबे आफताब होता है। 5वें नंबर का शेर है। हर सुबह वही सुबह है
हर शाम वही शाम, इंसान पर है जोर फ़कत इनकलाब का। यानी यहाँ पर नासिक जो कुदरत का निज़ाम है, जो ये हमारी ज़िंदगी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो कारखाना है कुदरत का निज़ाम बिल्कुल फितरी तरीके से चल रहा है। यानी कुदरत का जो निज़ाम है वो हमेशा इस तरीके से ही चलता रहता है कि सुबह होती है फिर शाम आती है, इनमें से किसी तरह की अजल से कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर वक्त और हालात के लिहाज से तब्दीली वाक़ई होती रहती है, जबकि कानून फितरत वैसा ही है। यानी ऊपर वाला जो है यानी अल्लाह ताला हमेशा ऐसा ही रहता है अपने बंदों के लिए, लेकिन बंदे हैं कि वो उनके जो हालात हैं, वो औकात हैं, वो बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आती है। आता है रश्क ए दिल पुरआबला हमें, क्या जल्द फूटता है फपोला हुबाब का। नासिक कह रहे हैं कि महबूब की तरफ से हमको इतने ज़ख्म मिले कि हमारा दिल पूरी तरह छलनी हो गया। हमको इस पर रश्क आ रहा है कि ये अब तक बाकी क्यों है, बाकी तमाम आबलों की तरह इसका फफोला भी जल्द फूट जाए तो अच्छा है, ताकि हमको इस तरह की तकलीफ़ी से छुटकारा मिल जाए। मुश्किल बगैर शाकी महविश है दौर में, मोहताज आफताब हुआ महताब का। महविश यानी मिसल चांद यानी चांद जैसा चेहरा, मह यानी शराब। नासिक कह रहे हैं कि मैं कदे में चांद जैसे मुखड़े वाले शाकी के बग़ैर यानी उनके महबूब के बग़ैर शराब का दौर चलना मुश्किल है, क्योंकि जब वो पिलाता है तो नशा दोबाला हो जाता है। इसी दोहरे नशे के लिए अब मैं कशों को, जिनमें आशिक भी शामिल है, जिसकी वजह से उसका हक कायम है, वो भी उसका मोहताज हो गया है। यानी आज आफताब जो है वो महताब का मोहताज हो रखा है, क्योंकि महताब जो है यानी चाँद जो है वो सूरज की रोशनी लेकर ही चमकता है, यानी उसमें कोई रोशनी नहीं होती। तो उन्होंने उनकी जो मिसाल दी है अपने महबूब की चाँद जैसे चेहरे वाले के बगैर जो मह का कारखाना है यानी शराब का कारखाना है वो नहीं चल सकता। अगला शेर है, आती है खुश्क वो तरसे मुझे बुए जुल्फ़ यार, है मुश्क की जमी तो दरिया गुलाब का। महबूब की जो जुल्फ़ें हैं वो इतनी मुअत्तिर हैं यानी खुशबू वाली हैं कि हर जगह उनकी खुशबू फैल रही है। ख्वाह वो तरी यानी जो तरी यानी गीला हो या खुश्की, ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन तो मुश्क बन गई है और दरिया आर के गुलाब से लबरेज हो गया है। और जिधर से भी चले यानी जिधर से भी हवा चले उनकी खुशबू फैल जाती है। यहाँ पर उन्होंने अपने महबूब की जो खुशबू है, बुए जुल्फ़ की जो खुशबू है, उसके बारे में कहा है कि मुश्क की खुशबू की तरह ज़मीन हो गई है और दरिया से जो हवा आती है ऐसा लगता है गुलाब की हवा आ रही है। अगला शेर है, उसकी निगाह गर्म जो पड़ती हैं गैर पर, इब्लीस अब निशाना है तीरे शहाब का। ये तलमी का शेर है जिसमें इब्लीस पे जो तीरों का निशान जो थे, उन तीर जो पड़े थे उनके बारे में बताया गया है। यानी नासिक इस शेर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैज़ व गज़ब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसकी महफिल में जब कोई गैर यानी शैतान आता है तो उसको किस तरह सज़ा मिलती है। यानी शहाब शाकिब शोले के तीर से मारा जाता है और महफिल से दूर कर दिया जाता है। यानी यहाँ उन्होंने अल्लाह का जो अज़ाब है उसके बारे में बताया है कि जो शैतान होता है उसको अल्लाह किस तरीके से अपने से दूर कर देते हैं, और ऐसे ही उनका जो महबूब है वो अपनी निगाहों से जिसको नहीं चाहता गर्म निगाहों से इसी तरीके से तीर चलाता है। 10वें नंबर का शेर है, पीरी बग़ैर हमने न देखा तुलुए सुबह, गुजरा शब फ़राक में मौसम शबाब का।
नासिक महबूब से फ़िराक व विसाल पर इजहार ख्याल करते हैं कि हमने अपनी तमाम जवानी इस उम्मीद पर गुजार दी कि कभी तो विसाल होगा, लेकिन इसी इंतज़ार में बुढ़ापे ने हमको आ लिया और विसाल ना हुआ। आखिर हमारी ज़िंदगी की सुबह हो गई कि मौत की आगोश में इसी अरमान के साथ चले गए। अगला शेर है, आता नहीं है दिन को बजज शब व इन दिनों बदला है शिप्राह से मिजाज आफताब का। शिप्राह मतलब चमगादड़ होता है, यानी उनका जो महबूब था, जो आफताब की मानिंद था, सूरज की मानिंद था, जो दिन में आता था, लेकिन उन्होंने आजकल जो है अपना मिजाज बदल दिया है, यानी वो अब सिर्फ चमगादड़ की तरह रात को आता है। यहाँ इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि फ़िराक में मिलने वाले दागों को वो आफताब से तशबीह देकर कह रहे हैं कि जब रात की तन्हाई का आलम होता है तो चमगादड़ की तरह जो सिर्फ रात को ही उड़ती है, मेरे पास भी दागों का सूरज रोशन होता है और ये मिजाज उसका चमगादड़ की वजह से बदला है। तेरी बहार ने ये उड़ाए गुलों के रंग, दिन रात जोश बाग में है माहताब का। अपने महबूब के हुस्न व जमाल और नज़ाकत पर इजहार कर रहे हैं कि बहार हुस्न की वजह से गुलशन की तमाम रंगीनी ख़त्म हो गई। चमन तेरे हुस्न से मुतासिर है और हर तरफ तेरे जलवे हुस्न व जमाल के चर्चे हैं कि इसके रहते चमन में दूसरे फूल किस तरह अपना हुस्न बिखेर सकते हैं। मारा है चश्म मस्त ने मेरे सोम में हूँ, मारा है चश्म मस्त ने मेरे सोम में हूँ, नरगिस के फूल और प्याला शराब का। नासिक अपने महबूब की मस्त आँखों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं तो तुम्हारी इन नरगिसी आँखों की वजह से मारा गया, जो ना सिर्फ नरगिसी हैं बल्कि शराब के जाम की मानिंद भी हैं कि हर शख्स इसमें डूब जाना चाहता है। इस लिहाज से अपने माशूक को वो सोम यानी मौत का फरिश्ता कह रहे हैं कि तमाम वजह से हमारी जान गई। अगला शेर है, महशर में हमको नामाए आमाल देखकर कासिद ख्याल आएगा ख़त के जवाब का। शायर कह रहे हैं कि मैदान हश्र में जब हम आमाल नामा देखेंगे तो हमको इसमें कमी नज़र आएगी और वो ये होगी कि हमारे ज़िम्मे किसी के ख़त का जवाब था जो कि हमने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे आमाल नामा में कमी रह गई। यानी शायर कहना चाहते हैं कि महशर के दिन हमारे पास जो आमाल नामा होगा उसमें हम ये कमी महसूस करेंगे कि हमारे जो महबूब के ख़त थे उनका हमने जवाब नहीं दिया। अर्ज वो समा के तबके हैं बाजी ये गंजफा, चौथा फलक है एक वरक आफताब का। कायनात की हैसियत की तरफ इशारा करते हुए नासिक कह रहे हैं कि इस ज़मीन और आसमान की हैसियत ताश के इन पत्तों की मानिंद है जो एक दूसरे पर रखे हुए हैं और उनको कोई दवाम नहीं है कि कब तितर बितर हो जाए और ताशों की इमारत आ गिरे। इसी तरह इस ज़मीन व आसमान की हैसियत है कब शोर क़यामत हो और सब कुछ ख़त्म हो जाए। यानी अर्ज वो समा के तबके हैं बाजी ये गंजफा, चौथा फलक है एक वर के आफताब। शेर तेरी मैं की जो सिकंदर की हमने दीद, था सर पे नक्श आपके अफसर हुबाब का। अपने महबूब की आदात पर तंज कर रहे हैं, तेरी आदात में हमने सिकंदर आज़म की आदात और इतवार देखी कि हर चीज़ पर इतना कब्ज़ा, लेकिन जिस तरह इतना कुछ हासिल करने के बाद दुनिया से खाली हाथ गया और इसी तरह जनाब की भी कोई हैसियत नहीं। यानी आप भी बुलबुली का ताज पहने हुए हो, कब फट जाए और ये सारी ताजवरी जो तुम्हारी है सारी ख़त्म हो जाए। इस गज़ल का लास्ट जो शेर है, अपनी गज़ल पे आप मैं लिखता हूँ अब गज़ल, देखो जवाब है सुखन लाजवाब का। अपनी गज़ल पे आप मैं लिखता हूँ अब गज़ल, देखो जवाब है सुखन लाजवाब का। नासिक अपने कलाम की तारीफ़ में कह रहे हैं कि मैं अपनी एक लाजवाब गज़ल पहले ही लिख चुका हूँ और अब इस लाजवाब गज़ल के जवाब में एक और गज़ल लिख रहा हूँ जिससे
भी बेहतर है और इसका जवाब है। यहाँ पर ये शेर ताली का शेर है, इसमें शायर ने अपनी तारीफ़ खुद बयान की है।